रायबरेली नामांकन किया, जहाज उठाया। चले। देश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक रायबरेली है, क्योंकि यहां से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं। उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता और उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह साहब हैं। क्या रणनीति है राहुल गांधी के खिलाफ आपकी? ये रणनीति आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी आए, सबको लेकर आए। किसको किसको लेकर आए? अम्मा को लेके आए, जीजा को लेके आए, दीदी को लेके आए, खड़गे जी को लेके आए, राजस्थान भी लाए, रेवंता रेड्डी माने तेलंगाना को लाए। अरे रायबरेली पर विश्वास नहीं है तो तुम राजस्थान के लोगों को और आंध्रा के लोगों को या जीजा को, इनके लाने से रायबरेली में कुछ मिलने वाला? अगर सही में आप चाहते तो रायबरेली में अपनी माँ ने जो किया है उसको बताते कि हमारी माँ ने 10 साल बहुत सेवा की है, क्योंकि 2014 में आई थी, उसके बाद 2019 में आई हैं, 2019 के बाद फिर 2024 में आई हैं, लेकिन रायबरेली के बेटों के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए आई। सोनिया गांधी एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि मैं अस्वस्थ हूँ, इस वजह से रायबरेली नहीं आ पा रहा हूँ। तो रायबरेली के बेटे जिन्होंने एमपी बना करके सोनिया गांधी को दिल्ली भेजा था, उनके बेटों को चिट्ठी लिखती हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ, और अपने बेटे के लिए रायबरेली आ जाती हैं। तो पुत्र मोह अगर उनको है तो रायबरेली के लोगों को तो भी पुत्र मोह स्वाभाविक है। मैं रायबरेली का बेटा हूँ, सुख दुख में इनके साथ रहता हूँ। सब कोई देखा कि कल नामांकन किया राहुल गांधी ने, जहाज उठाया दिल्ली चले गए, और मैं नामांकन किया और गांव की गलियों में घूमने लग गया। तो मैं तो गांव का बेटा हूं, रायबरेली का बेटा हूं, गांव गली का बेटा हूं। अगर सोनिया गांधी को अपना पुत्र मोह है तो रायबरेली को भी अपना पुत्र मोह है। रायबरेली के लोग अपने रायबरेली के बेटे को इस बार एमपी बनाएंगे, और ये बाहरी बेटे जो खाली चुनाव में रिश्ता जोड़ने आते हैं उनको जरूर विदा करेंगे। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन सवाल ये है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े, वहां से हारे, अब रायबरेली की ओर रुख कर गए हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अमेठी के बाद रायबरेली का रुख नहीं किया, अमेठी के बाद वायनाड गए हैं, वायनाड के बाद फिर रायबरेली आए। आप थोड़ा भूल गए, पहले अमेठी को धोखा दिया, फिर वायनाड को धोखा दिया, अब रायबरेली धोखा देने आए हैं। देश में 2 सीटों पर जो कोई चुनाव लड़ता है उसको किसी न किसी को धोखा देना ही होता है। अगर वायनाड जीतेंगे तो रायबरेली छोड़ देंगे, रायबरेली जीतेंगे तो वायनाड छोड़ देंगे, किसी न किसी को धोखा देंगे। तो धोखा खाने के लिए रायबरेली के लोग थोड़ी ना। लेकिन दिनेश जी, दो सीटों से तो बहुत लोग नेता लड़े हैं, प्रधानमंत्री भी लड़े हैं। जिस जमाने में लड़े होंगे उस जमाने में इतना विकसित तकनीक नहीं हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है। केवल यही राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी कोई 2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहा। इनको भरोसे किसी पर नहीं, इसलिए 2 सीटों पे लड़ेंगे। जिसका आत्मविश्वास पक्का होगा वो अपने 1 सीट से चुनाव लड़ेगा, उसकी सेवाओं में दम होगी तो वहां से जीतेगा। तो उनको तो भरोसा नहीं कि वायनाड पता नहीं हार जाई, कि रायबरेली हार जाई। तो जिसको भरोसा नहीं अपनी सेवाओं पर, तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी की अब रायबरेली में कोई दाल गलने वाली है। बहुत धोखा खाया रायबरेली ने। रायबरेली के पहले सांसद थे फिरोज गांधी, जो राहुल गांधी के दादा हैं। आज तक फिरोज गांधी की एक भी प्रतिमा पूरे रायबरेली में नहीं है। तो जिसके नाम से वोट ना मिले उस दादा को राहुल गांधी भूल जाएं। आप लगवाएंगे उनकी प्रतिमा? बताओ, मैं क्यों लगवाऊंगा? मैं लगवाऊंगा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लगवाऊंगा, दीनदयाल उपाध्याय के लगवाऊंगा, फिरोज गांधी क्यों लगवाऊंगा? फिरोज गांधी को लगवाऊं, फिरोज गांधी के पोते, उनका हक है, लगवाना चाहिए। लेकिन भारतीय संस्कार संस्कृति में मैं जानता हूं कि दादा और पोते का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। अगर दादा पोते का चेहरा दिन में एक बार ना देखे तो सुकून दादा को नहीं मिलता है। तो कितने बदनसीब फिरोज गांधी हैं जो रायबरेली के पहले सांसद थे, कि फिरोज गांधी के ससुर भी प्रधानमंत्री थे, फिरोज गांधी की सास भी फिरोज गांधी की पत्नी भी प्रधानमंत्री थी, फिरोज गांधी का बेटा भी प्रधानमंत्री था, और फिरोज गांधी की बहू सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज के कब्रिस्तान में फिरोज गांधी की कब्र है,
लेकिन इन गांधियों ने उनकी कब्र पर कभी एक फूल नहीं चढ़ाया। और जिसके नाम पर वोट मिलता है उसको कहते हैं हमारी दादी ही, और जिसके नाम पर वोट मिलता कहते हैं हमारा दादा ना ही। तो अगर वो दादा को ही भूल जाएगा तो रायबरेली के लोग उसको क्या रिश्ता मानेंगे, आप हमको बताइए। तो रायबरेली से अब उनका फिलहाल कोई रिश्ता नहीं। राहुल गांधी रायबरेली से हार के जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। दिनेश जी, इसके अलावा आपका क्या मुद्दा है? ये तो गांधी परिवार में आपने निशाना साधा, फिरोज गांधी की आपने बात की, इसके अलावा आपका कोई मुद्दा आप है? जो पूछोगे वही तो जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं कि रायबरेली विकास चाहती है। रायबरेली जानती है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और देश के होने वाले प्रधानमंत्री भी मोदी जी हैं। तो रायबरेली में कमल खिलेगा तो देश की सरकार के विकास की थैली का मुंह रायबरेली की तरफ हो जाएगा और रायबरेली का विकास होगा। और ये मोदी जी ने करके भी दिखाया है। मोदी जी ने रायबरेली में सांसद नहीं जीता तो भी उन्होंने कितने काम किए जितने सोनिया गांधी ने 20 बरस में नहीं किए। आज की तारीख में रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन बनना है, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन बनना है, रायबरेली से कानपुर 4 लेन बनना है, रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, रायबरेली का रेलवे स्टेशन कितना बढ़िया बनना है। तो इतने सारे विकास बिना सांसद बने मोदी जी दे रहे हैं। और मोदी जी की फ्री राशन की रोटी गरीब के चूल्हे पर पक रही है। यहां से शुरू करो, एक्सप्रेसवे तक चले जाओ, तो मोदी की सेवाएं सोनिया गांधी से तो ज्यादा हैं आज की तारीख में। गांव की गली से लेकर के और चाहे ऊंचाई तक जाओ। तो मैं समझता हूं गांव के लोग इस बार हर हालत में इन विदेशी लोगों को हरा करके अपने गांव के बेटवा का देश का सांसद बनी है, ऐसा हम जानित है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप ग्रामीण इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। आखिरी सवाल, राहुल गांधी को चुनौती मानते हैं या नहीं? राहुल गांधी मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। देश की 80% जनता गांव में रहती है। दिनेश सिंह गांव में पैदा हुआ, अपने हाथे कोन गोणेन मेड़ बांधेन हल चलाएन 5 ढोएन छपरा छान खटिया बिनेन। और राहुल गांधी चांदी की टठिया में सोने के चम्मच से खाए जानिन है, खटिया बिने जानिन है का। तो गांव का मन खटिया बिने वाले को वोट दई कि सोने के चम्मच से खाए वाले को वोट दई। तो जजमेंट क्लियर है, गांव का आदमी गांव के बेटवा का वोट दे। जो बेटवा गांव में पैदा हुआ हुई उसको वोट देगा, और जो लोग विदेशों में पैदा हुए होंगे उनको रायबरेली स्थान नहीं देगी। कही है, लेकिन सवाल ये है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े, वहां से हारे, अब रायबरेली की ओर रुख कर गए हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अमेठी के बाद रायबरेली का रुख नहीं किया। अमेठी के बाद वायनाड गए हैं, वायनाड के बाद फिर रायबरेली आए। आप थोड़ा भूल गए, पहले अमेठी को धोखा दिया, फिर वायनाड को धोखा दिया, अब रायबरेली धोखा देने आए हैं। देश में 2 सीटों पर जो कोई चुनाव लड़ता है उसको किसी न किसी को धोखा देना ही होता है। अगर वायनाड जीतेंगे तो रायबरेली छोड़ देंगे, रायबरेली जीतेंगे तो वायनाड छोड़ देंगे, किसी न किसी को धोखा देंगे। तो धोखा खाने के लिए रायबरेली के लोग थोड़ी ना। धन्यवाद। अब मुझे गांव के लोगों से बात करनी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश प्रताप सिंह साहब हमसे खास बातचीत कर रहे थे। आत्मविश्वास से लवरेज है, आत्मविश्वास प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन नतीजे बताएंगे कि किसके हक में रायबरेली की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, रायबरेली।